योग्य है कि उपर्युक्त आलोचना में कहा गया है कि अदीक्षित व्यक्ति यदि अनेक जन्मों तक मंत्र जप नाम श्रवण कीर्तन करता है तो उसे मंत्र का फल या भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसका तो सीधा साधा अर्थ निकल आया कि नाम में अदीक्षित व्यक्ति को प्रेम देने की शक्ति नहीं है। नाम के प्रति संशय पैदा हो गया ना, इसका मतलब तो मतलब नाम भी निर्भर है गुरु दीक्षा पर, निरपेक्ष नहीं है। गुरु दीक्षा लोगे तो नाम फल देगा, गुरु दीक्षा नहीं लोगे तो नाम फल नहीं दे सकता है। तो इसका मतलब नाम में अपनी तो कोई शक्ति नहीं है। जबकि पहले कहा गया है कि दीक्षा विधि तप उपश्चर्या क्या बिना हरिनाम कल्याण करता है, आगे कहा गया इस बात को। तो वो कहते हैं श्री भगवान नाम, बहुत सुंदर बात कही है, भगवान नाम एवं मंत्र निरपेक्ष है और परम शक्ति संपन्न है, उनमें पूरी शक्ति है, उनमें नित्य शक्ति है, उनमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, उनकी शक्ति अमोघ है, उनकी शक्ति दीक्षा आदि पुरस्चरण आदि की भी अपेक्षा नहीं रखती है। किंतु जैसे सूर्य प्रकाशित होता है, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है, किंतु अंधे व्यक्ति को उस प्रकाश का अनुभव नहीं होता है। तो ऐसे ही जो दीक्षा का विरोध करने वाले लोग हैं वह अंधे व्यक्ति के समान हैं। उन पर इनकी शक्ति का, अब सूर्य की तो खूब तेज रोशनी हो ही रही है साहब, प्रकाश भी हो रहा है, लेकिन अंधे को तो अंधकार ही दिखेगा। उसी प्रकार वह कभी सूर्य की ज्योति को नहीं देख सकता। उसी प्रकार देहात्म बुद्धि एवं अभिमानी लोग दुर्वासनाओं एवं विक्षिप्तता के कारण, विक्षिप्तता रूप अंधेपन के कारण परम शक्ति संपन्न श्री भगवान एवं भगवान नामात्मक मंत्रों के फल को प्राप्त नहीं कर सकते, अपात्रता के कारण। इसको दूसरी तरह से समझ लीजिए, बरसात तो हो रही है, खूब बरसात हो रही है, अब आपको बरसात का पानी चाहिए और आप चल नहीं रखे आए, नहीं चल नहीं रखे आए, आप पानी बह जाएगा, या आप इतनी सी कटोरी रखे आए 100 ग्राम पानी आएगा, अरे बड़ा सा एक थाल रखे आओ चौड़ा सा, 10 किलो पानी आ जाएगा उसमें। पात्रता नहीं है। पात्रता इसलिए नहीं है, देखिए पात्र का तो विचार होगा ही होगा। नाम तुम ले रहे हो लेकिन गुरुजन की अवज्ञा कर रहे हो, विधि की अवज्ञा कर रहे हो, तुमको कोई व्यक्ति गुरु धारण करने लायक ही नहीं दिख रहा है, तुम अपने आप में इतने बड़े भक्त या संत बन गए कि तुम्हें कोई अपने से श्रेष्ठ दिख ही नहीं रहा है सृष्टि में। तो जब ये कहा गया अमानी न मान देन तनुरपि सहिष्णुना, और पहली लाइन है ना, तृणादपि सुनीचे, तीन शर्त है, तब हरिनाम संकीर्तन करो। कीर्तनीय सदा हरि की 3 कंडीशन लगी हुई है। तृणादपि सुनीच, तृण से भी अपने को छोटा मानो, वृक्ष से भी अपने को सहनशील मानो, खुद मान रहित हो जाओ और जो मान रहित व्यक्ति है उसको भी मान दो। ये 3 चीजें पहले सीख लो, तब हरि नाम करना। कीर्तनीय सदा हरि, तुम पहले ही कीर्तनीय सदा हरि कर रहे हो और अहंकार इतना है कि गुरु बनाने लायक कोई दिख नहीं रहा है, तो कीर्तनीय सदा हरि भी सिद्ध नहीं होगा। अनादि बहिर्मुख संसार आसक्त जीव के चित्त पर जो दुर्वासनाओं का पर्दा है उसके कारण उनका चित्त परम शक्ति संपन्न श्री भगवान नाम की शक्ति को अनुभव करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे लोगों को यदि भगवान नाम मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है तो इसमें भगवान नाम की शक्ति के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, उनकी पात्रता के ऊपर
चिन्ह उठता है, और नमूना ये भी है कि अपात्र को भी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अपवाद है, नियम तो नियम ही होगा, नियम सब पर लागू होगा, अपवाद कोई करोड़ में से एक पर। मेरे ख्याल से नामाभास से भगवत दर्शन पूरे सृष्टि के उसमें शायद एक ही है, अजामिल। मैंने तो नहीं सुना कि किसी पुराण में कहीं कोई कथा हो कि नामाभास से किसी की मुक्ति या भक्ति प्राप्ति हो गई हो। तो ये इसलिए कहा गया कि उसको नारायण कहने से मुक्ति या भक्ति प्राप्त हो गई। तो भैया आप भी अपने लड़के का नाम रमेश रख लो, सुरेश रख लो, आनंद रख लो, कृष्ण रख लो, गोपाल रख लो, गोविंद रख लो। ये चिंटू मिंटू पिंटू फिंटू ये जो नाम जो आजकल तो बड़े बड़े अटपटे से नाम रखे गए जिनका कोई अर्थ ही नहीं। बहुत से लोग तो पति पत्नी का आधा नाम मिला के रख लेते, आधा कि भगवान को गुरु बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन क्योंकि वो नर लीला में थे, नर रूप में थे, तो उनसे दीक्षा ली गई, उन्होंने दिलवाई गई और प्रमाण आया कि उन्होंने ईश्वरपुरी ली, और संन्यास की भी दीक्षा केशव भारती से उन्होंने ली। तो गुरु धारण करना भगवत प्राप्ति के लिए अनिवार्य है, ये विधि है। अब कहीं से किसी के बिल्ली के भाग से छींका टूट पड़े तो टूट पड़े, हर बार तो छींका नहीं टूटेगा। ठीक है ना। भगवान राम के भी गुरु थे, ठाकुर जी के भी गुरु थे। हाँ, राम के भी थे, कृष्ण के भी थे, वशिष्ठ थे, सबके थे। जन्मांध व्यक्ति को प्रकाश का अनुभव नहीं होता है, और उल्लू को भी प्रकाश का अनुभव नहीं होता है। उल्लू को अंधेरे में ही दिखता है, दिन में उल्लू अंधा हो जाता है। और ऐसे ही हाथों पर रबड़ के दस्ताने पहनकर डायरेक्ट बिजली की लाइन को ठीक करने वाले को भी करंट नहीं लगता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि करंट खत्म हो गया। उसने बीच में एक आवरण, अज्ञान का आवरण लगा रखा है। करंट तो पूरा, अभी दस्ताने उतारे फेंक देगी लाइन उसको उठा के, तो उसने बीच में एक आवरण अज्ञान का लगा रखा है, इसलिए उसको उसकी कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। अनादि बहिर्मुख जीव की उसकी दुर्वासनाओं के पर्दे को हटाने के लिए ही गुरु चरणाश्रय और दीक्षा का विधान है। दीक्षा और गुरु चरणाश्रय का विधान उस अज्ञानता के पर्दे को हटाने के लिए है। नाम एवं मंत्र की प्राप्ति के लिए ही दीक्षा का प्रयोजन है। नाम दीक्षा लेकर और गुरु की मंत्र दीक्षा लेकर और गुरु की कृपा शक्ति को प्राप्त करके, गुरु जब मंत्र देते हैं तो गुरु कृपा भी करते हैं, शक्ति भी देते हैं, और जो गुरुदेव की आज्ञा का जितना अधिक प्रेम सहित पालन करते हैं, जो गुरु आज्ञा का जितना प्रेम सहित पालन करते हैं, गुरुदेव उन पर उतने अधिक प्रसन्न होते हैं।